लोग ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ उत्पात मचाते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखा होगा नेपाल का, कि जिन लोगों ने उत्पात मचाया, सड़कों पे आए, अपनी जाने गंवाई, वो आज सरकार बना रहे हैं। दे बिकम प्राइम मिनिस्टर। नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर भी महेंद्र शाह है, उनके होम मिनिस्टर को देखिए, दे वर यंग। तो इसका मतलब इस तरह से कैलकुलेट करना कि ये जो ग्रुप है सिर्फ ये बदमाशी करता है, इसको करियर से कोई मतलब नहीं है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर नेशंस एंड ग्रोथ, ऐसा कुछ नहीं है। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ फैक्ट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप सरप्राइज़ होंगे और आप इंटरेस्टिंग भी देखेंगे। है रीज़न ये है कि देखो, समय के साथ ना लोग पैदा होते हैं। जैसे हम लोग जो 80s वाले हैं, उनको एक अलग टर्म दिया गया, उससे पहले वालों का कोई ज़्यादा टर्म था नहीं। हम लोग जब 80s में पैदा हुए तो वहाँ से कंप्यूटर, इंटरनेट दुनिया में आया। भारत में शायद बाद में आया हो, लेकिन दुनिया में तो आ चुका था। अमेरिका में या बड़े डेवलप कंट्रीज़ में कंप्यूटर, इंटरनेट की बात थोड़ी सी चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे 90s में और वो डेवलप हो गया। 2000 के आसपास फिर वो सोशल मीडिया का ज़माना, व्हाट्सएप, आपने देखा ऑरकुट पहले का एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो अलग अलग काल खंड में अलग अलग पैटर्न के लोग पैदा हुए हैं भाई साहब। अभी जो चल रहा है, ये जो अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड बीटा। इससे जो पहले वाले थे 2010-12 के आसपास से लेके 24 तक, दे वर अल्फाज पीपल। उससे पहले जो था ना, दे आर कॉल्ड जेनजीज। तो जेनजीज की बातें मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया में भी देखता हूँ, न्यूज़ चैनल पे भी बात करते हैं, कहीं भी कुछ बात हो जाती है, किसी भी कंट्री में, अभी बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, इवन कि इंडिया में भी जब कुछ ऐसा विद्रोह होगा, आंदोलन होगा, तो ये जेनजी ही करेंगे, बिकॉज इनका माइंडसेट अलग है। दे हैव अ डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट विज़न एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लाइफ। इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैंने आपको ये भी बताया कि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नेगेटिव ज़्यादा बोली जाती है, बट पॉजिटिव आउटकम, एज फॉर एग्जांपल नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो रैपर थे, डांस, नाच गाना करने वाले लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में भी, प्रेसिडेंट आई थिंक, उसके बारे में भी ऐसा बोलते हैं कि वॉज अ कॉमेडियंस एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग सीरियस नहीं होते, अपने लिए, देश के लिए होते हैं। तो ज़्यादा डिस्कस हम फोकस करने की कोशिश करते हैं जेन जी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ये जेन जी जो ग्रुप है, जेड बोलते लेकिन प्रोनाउंसिएशन में जी लगा देते हैं। सो बेसिकली दिस इज जेन जेड, जो भी पैदा हुआ है 1995 से लेके 2010-12 के बीच में। 1995 से लेके 2010-12 के बीच में जो भी पैदा हुआ है ना, उसको जेन जी बोलते हैं। और इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम पॉपुलेशन का एक तरह से डिफरेंट ग्रोथ हुआ था पूरी दुनिया में, है ना। तो पॉपुलेशन हमें देखते हैं कि अराउंड 400 मिलियन पॉपुलेशन है जनजी का। और इनके पैटर्न्स अलग हैं। दे आर बेसिकली, अब ये भी कहते हैं कि ना एज गैप है, यार उम्र का गैप है, ये कुछ और सोचता है, हम कुछ और सोचता है। ऐसा नहीं है, हर एक जनरेशन में गैप रहा है। दे हैव डिफरेंट पैटर्न्स। इसके बारे में चर्चा ज़्यादा इसलिए होती है कि ये सब कुछ आजकल मोबाइल पर अवेलेबल है। सब कुछ ही अपने व्यूज़, अपने इमोशंस, एक्सप्रेशंस, प्रपोजल, सब कुछ मोबाइल पे ही करते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि शादियां भी आजकल वीडियो कॉलिंग पे हो जाती है ना। एक जगह तो यहाँ मैंने ऐसे सुना था, जहाँ पे किसी के यहाँ पिता का डेथ हो गया तो वीडियो कॉलिंग पे ही वो सारे रिचुअल्स को देख रहा था। तो अब इस तरह से भी बातें होती है, इसलिए शायद इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है। बट कोशिश और यकीन मानिए, दे आर वेरी अंडरस्टैंडेबल पीपल, दे आर वेरी नॉलेजेबल और हमसे बहुत आगे है। क्योंकि मैं उस एक जनरेशन पीछे का चल रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि ये जो जेनजी है, ये दे आर वेरी इंटेलिजेंट, मेटिकुलस। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी खासियत मुझे इस जनरेशन में दिखती है कि दे आर प्रायोरिटिंग द लाइफ। मेंटल वेलबींग बहुत ज़रूरी है भैया। बोलता है यार दुनिया भाड़ में जाए, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिमाग शांत रखो यार, दिमाग की दही मत बनाओ। ये इस तरह के जो बात आती, दिमाग की दही मत बनाओ, दे आर मोर फोकस एंड प्लान। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है भाई साहब। इनका काम करने का तरीका ऐसा है कि दे मस्ट हैव पर्पस। पहले के टाइम में आपने देखा होगा 90s से पहले
लोग चौक चौराहे पे जाके बैठ के समोसा खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात 8-9 बजे तक गलवजियाँ चल रही है एंड ऑल। अब ये ऐसा नहीं करते। अब इनके पास एक पर्पस है, उनको लगता है कि ये काम अपने को करना है, तो पर्पसफुली ड्रिवन वर्क होता है इनके पास। मतलब कुछ काम जिसका कोई मकसद है, मतलब है, उसी में इन्वॉल्व होंगे। अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे, फालतू के ड्रामाबाजी नहीं करेंगे, उधर करेंगे। इनका काम करने का तरीका भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि सुबह गए शाम को आए। एक जो पैटर्न था, दे डोंट हैव अ ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ वर्किंग, दे आर फ्लेक्सिबल। 5 डेज़ अ वीक है तो भैया संडे सैटरडे को भी काम कर लें, लेकिन 2 वीकडेज़ में ही छुट्टी मारेंगे। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आपको पता ही है कि IT में तो मोस्टली आजकल वही चल रहा है, दे प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम एंड और दे हैव वर्क स्पेसेस। ऑफिसेस कहीं हैं, घर पे नहीं है, तो मान लो एक वर्क स्पेसेस करके रेंट पे मिलता है, वहाँ पे ऑफिस टाइप का बना लिया, अपना पर्सनल स्पेस बना लिया, वहाँ से काम शुरू किया। सो दिस द पैटर्न्स वी आर फॉलोइंग, इट इज़ द फीचर्स ऑफ जेन जी। तो एक एक करके हम समझते हैं और कोशिश करता हूँ मैं कि इसमें 3-4 चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। पहला है कि इनके पर्सनल ग्रोथ, हैप्पीनेस पे बात करेंगे। दूसरा, क्या ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या बस सिर्फ ये उत्पात ही मचाते हैं? डू दे हैव अ फ्यूचर प्लान्स? डू दे हैव एनी थिंग लेफ्ट आउट कि नहीं यार अपने लिए कुछ करना है, अपने को सेविंग्स भी करनी है बच्चे के लिए, डू दे थिंक लाइक दिस? इनका फाइनेंशियल फिलॉसफी क्या है? ऐसे भी माना जाता है कि ये नए बच्चे हैं तो ये पैसे वैसे बचाते नहीं होंगे, बस ये पैसा उड़ाओ। नहीं, पहले क्या होता था कि आप देखोगे कि नौकरी लगती थी ना पहले, तो पहले डिफरेंट तरह का तरीका था। घर में मम्मी पापा को पैसे दे देते थे बच्चे, और वो अपना पैसा, भैया मम्मी पापा आप सारे पैसे आप संभालो। अब थोड़ा सिस्टम चेंज है, लोग सोचते हैं कि मम्मी पापा को थोड़ा देना है एंड देन दे स्टार्ट सेविंग फ्रॉम देयर ओन सैलरीज इनटू म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड ऑल। खुद ही डिसीजंस लेते हैं। इनके सोशल एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज़्यादा है भैया। ऐसा नहीं कि शादी ही एक सोशल जो रिवाज चलता है वही करना, नहीं। दे डू फॉलो लिविंग रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दे डू फॉलो काइंड ऑफ एक्विटेंसेस एंड ऑल। ये करते हैं और ये होते आ रहा है। इसके दूरगामी प्रभाव भी दिखेंगे ऑब्वियसली, किसी भी चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर जो चीज़ चल रहा है दैट यू कैन नॉट इग्नोर इट, कि ऐसा कुछ नहीं करते या कुछ होता नहीं है। इनके चिप में डाला गया, दिमाग में ऐसा है कि चलेगा सब, शादी से पहले सब कुछ चलेगा, शादी के बाद भी चलेगा। हाँ, मैं इसके लिए इस पर थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ दे डू फॉलो द पैटर्न। सबसे पहले अगर मैं देखूं इनका सेल्फ फुलफिलमेंट क्या है, क्या वही तरीका है जो पहले लोग अपनाते थे? क्या हैप्पीनेस, खुश रहने का वही तरीका है क्या? नहीं भाई साहब, इनका तरीका ही अलग है। इनको सबसे पहले चाहिए मेंटल सेटिस्फैक्शन। इनको टेंशन नहीं बर्दाश्त। इनको दुख दर्द होगा तो एक बियर का डब्बी जो है ना, एक बियर पी के आराम से चैन की नींद लेके सो जाएंगे। पहले क्या होता, दुख दर्द होता था तो अरे दोस्तों को फ़ोन करो यार, मम्मी पापा को बताओ, नाना को बताओ, नानी को बताओ, चाचा ये दिक्कत हो गई, दे स्टार्ट क्राइंग, दे यूज्ड टू क्राइंग। और उसको लगता था कि अभी के जनरेशन, ये जनरेशन है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी को समस्या है, गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया, ब्रेकअप हुआ, कुछ भी गड़बड़ है, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, गए रास्ते में बस एक बोतल पकड़ ली, उठा ली और कार में ही बैठ के मार दिया, घर पे आके स्विगी से खाना बना के सो गए। सो इनका मेंटल, कहने का मतलब है इतना दिमाग पे जोर लगाना नहीं होता है। दे डू हैव अ डिफरेंट सॉल्यूशंस। किसी पर जाने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन खुद ही खुद मिल जाएगा। एक पैक मार के टेंशन खत्म, सो जाओ। इनका पर्पसफुल लाइफ में अलाइनमेंट का तरीका क्या है? देखो, हम खुशी ढूंढते हैं लाइफ में, हम बट उसको अलाइन नहीं करते। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो आप चाहते हैं कि खुश होना है, लेकिन खुश होने के लिए जो चीज़ें हैं, जो तरीके हैं, वो नहीं करते। बाद में हम रिग्रेट करते रहते हैं कि यार सोचा तो था, ऐसा हुआ नहीं। इनका थोड़ा डिफरेंट है। इनको अगर खुशी ढूंढनी है तो ये टिंडर पे आ जाएंगे। इनको खुशी ढूंढनी है तो बुक माई शो पे शोज़ बुक करेंगे, जाएंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो जो हम सोचते रहते हैं, डू दे फॉलो? यस, दे डू फॉलो। जब हम सोचते रहते हैं ऐसा होता, वैसा जाता, नहीं भैया,
इनका कोई नहीं मिलेगा तो एक ऐप होता है जिसमें सोशलाइज करके आप चले जाइए, अननोन लोगों से जाके मिलिए, बातें करिए, बैठिए. So they follow like this. They find the happiness in and they align it. This is what I'm saying. पहले क्या होता था, एक ही कमरे में बंदा बैठा आराम से लेटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं यार, चलो ठीक है, 10 घंटे 12 घंटे की नींद लेते. ऐसा नहीं, इनको नींद भी नहीं आती. इनका पैटर्न ऐसा है कि इनको नींद भी नहीं आती. अब देखो, एक आपने देखा होगा, जो आपने डिप्रेसिव होता है ना, परेशान होता है ना, उसको नींद नहीं आती. इनका अलग धंधा है. ये डिप्रेसिव भी नहीं है, ये परेशान ही नहीं है, इनको सोना ही नहीं है, क्योंकि इनके पास काम ही ऐसा है. इनको सबको रिप्लाई करना है, जवाब देना है, इमोजीज भेजने हैं, वीकेंड्स में एंजॉय करने, पार्टी सार्टी एंड ऑल. नींद आती है नॉर्मली वीकेंड्स में, जब ऑफिस की छुट्टी होती है. ये 2 दिन बाहर ही रहेंगे, छुट्टियों के दिन घर पे रहेंगे नहीं, क्योंकि इनकी छुट्टी है. तो दे हैव अ पर्पस इन द लाइफ, दे फाइंड द हैप्पीनेस, बट दे अलाइन इट. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अलाइनमेंट नहीं है और आप सोच रहे अच्छा ये टाइम आएगा तो हम खुश होंगे, या ये मुझे अभी खुश होना चाहिए क्या, तो इस तरह से तो फिर वो कुछ होता नहीं है. दे ऑल्सो फॉलो द होलिस्टिक डेवलपमेंट. पर्सनैलिटी पे ध्यान देना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, कच्चे बनियान भी ब्रांडेड ही पहनेंगे, जिम जाएंगे, बॉडी पे ध्यान देंगे. दे डू फॉलो अ काइंड ऑफ स्मार्टनेस, द स्मार्ट बिहेवियर, टॉकिंग, फ्लुएंस, एथिक्स, एवरीथिंग. सो इस तरह के चीज़ को देखा गया है कि खुश रहने के लिए सबसे पहले इनका मेंटल वेल बीइंग होना ज़रूरी है, और ये करते भी है. हैप्पीनेस को अलाइन करते हैं, होलिस्टिक वेलनेस पे ध्यान देते हैं. घर से निकलेंगे, रुमाल होना ज़रूरी है, बेल्ट लगाना ज़रूरी है, परफ्यूम मारना ज़रूरी है ना. शूज़ पे पॉलिश वॉलिश करके निकलेंगे. पहले के ज़माने में क्या होता था, चप्पल पहन के निकल गए भैया. रिश्तेदारी में भी पैजामा पहन के घूम रहे हैं. नहीं, अब रिश्तेदारी अटेंड करेंगे तो ये कोट पैंट टाई शूट ऐसा. तो इनका तरीका ऐसा है खुश रहने का और जीने का. और गलत क्या है भाई, समय के साथ तो बदलाव ज़रूरी है ना. दूसरी बात, अब ये है कि इनके बारे में अफवाहें हैं. लोग मानते हैं कि इनका कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, ये कुछ करना नहीं चाहते. ऐसा नहीं है. दे हैव पोर्टफोलियो कैरियर. पोर्टफोलियो मतलब दे मैनेज द पोर्टफोलियोज. इतने सारे, क्योंकि उस टाइम की IT के कोर्सेज देख लीजिए, AI के कोर्सेज आ रहे हैं, या अलग अलग स्पेशलाइज फील्ड में हो गए. पहले मेरे ज़माने में क्या होता था, एक डॉक्टर हुआ करता था, हम लोग समझते नहीं थे. अब तो डॉक्टर की स्पेशलिटी है, पोर्टफोलियो है. ये फिजियोथेरेपिस्ट है, ये डॉक्टर जो है फिजिशियन है, ये गायनेकोलॉजिस्ट है, ये न्यूरोसर्जन है, ये पल्मोनोलॉजिस्ट है, दे जो भी, मतलब अलग स्पेशलिटी है डॉक्टर्स में. इंजीनियर्स की अपनी अपनी स्पेशलिटी है. इसी तरह से इनके पैटर्न्स बने हुए हैं, स्पेशलाइज हैं ये अपने काम में, पोर्टफोलियो में. इनका काम करने का तरीका एक फ्लेक्सिबल वर्किंग होना चाहिए. रात के तुम 2 बजे से लेकर 10 बजे तक काम दे दो, रात के 2 बजे से सुबह 10 बजे तक ये कर लेंगे. सुबह 6 बजे से इनको 11 बजे दिन तक दे दो, मॉर्निंग तक, वो कर लेंगे. फ्लेक्सिबल है. ऐसा नहीं कि सुबह उठना है, नहाना धोना है, ऐसा फॉलो होता है नॉर्मली. बट अगर उनको उल्टा रिवर्स करके दे दिया जाए तो दे डू फाइंड हैप्पीनेस. पहले मेरे टाइम में मैं जानता था, किसी नाइट ड्यूटी होती थी, रात की ड्यूटी होती थी, तो उसकी शादी भी नहीं होती थी. तो लड़की वाले बोलते अरे यार मैं इसको शादी कैसे कराऊँ, अपनी बेटी कैसे दूँ, ये रात भर तो रहता ही नहीं है, मतलब शादी करवाई हमने, अगर पति पत्नी साथ नहीं रहे तो किस बात की शादी, ये तो रात भर काम करने जाएगा, मेरी बेटी अकेली रहेगी क्या. ऐसा सुनने में आता था. अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ना लड़के वाले सोचते हैं ना लड़की वाली सोचती है. भैया काम ही ऐसा हो रहा है, काम ऐसा हो रहा है कि लड़की जब घर पे आएगी काम करके तो लड़का घर से बाहर चला जाएगा. एंड दे मीट ऑन वीकेंड्स. तो कुछ परेशानी भी है इसमें, आप समझ रहे हैं. देन दिस इज हाउ द पैटर्न फॉलोज. इनका करियर के प्रति मैं देख रहा हूँ कि स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. डिग्री तो लेना ही है, बट हर एक डिग्री में एक स्किल्स होते हैं. जैसे कि कंप्यूटर की कोर्स की, तो अब वो AI पे कोर्स करेगा और डेटा एनालिटिक्स करेगा, वो डिफरेंट ही कुछ करेगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स करेगा, अलग ही. कोई मान लो डॉक्टर बन गया तो वो डिफरेंट के कोर्स करेगा, डिग्रीज, DNB पता नहीं क्या क्या होता है, सर्टिफिकेशंस करेगा कि कुछ और चीज़ ऐड किया जाए. वैल्यू सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विसेज होते हैं ना, तो वो वैल्यू एडेड डिग्री ऐड करते हैं, थोड़ा सर्टिफिकेशंस लेके. ये मैं बीइंग बैंकर में भी देखता हूँ, हमारे बैंक में भी जो इस तरह के लोग हैं कुछ न कुछ कोर्स कर लेंगे, IIBF से कर लेंगे, अलग अलग बॉडी है वहाँ से कोर्सेज को कोशिश करेंगे, NISM से कर लेंगे. नहीं, सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, स्किल्स अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है. ये जो पीढ़ियाँ चल रही है, ठीक है ना.
इनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप का भी है, भैया काम धंधा तो ठीक है लेकिन अपना हो तो और भी अच्छा है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो खुले हैं उनकी कितनी उम्र है ज़्यादा। ये जिप्टो वाले मैं देखता हूँ, ये आप जो भी देखिए ये नए लोग हैं, नए स्टार्टअप्स इनका है। दे वांट टू बिकम द ओनर, दे वांट टू बिकम इक्विटी स्टेक होल्डर, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप का है, काम भी करना है और काम के साथ मालिकाना हक होना चाहिए। अपना इन्वेंशंस, अपना आइडियोलॉजी, अपनी स्किल्स उसमें स्टेक होना चाहिए, तभी ना आप एंटरप्रेन्योर हैं। आप अगर मजदूर की तरह नौकरी करेंगे और जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको काम करके प्रोडक्टिविटी देनी है तो अलग बात है। बट दे फाइंड समथिंग डिफरेंट इन गिविंग देयर ओन स्टेक इनटू द बिजनेस। तो ये अच्छी बात है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। दे वांट टू टेक अ रिस्क, दे वांट टू जनरेट रेवेन्यू, दे वांट टू गिव अ जॉब। दिस इज़ हाउ दे बिल्ड अ करियर। इस तरह से पैटर्न आते हैं। अब तीसरी बात यहाँ पे आती है जो एक मिथ की तरह, ये सब मिथ बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये पैसे नहीं बचाते, ये पैसे जो कमाते हैं उड़ा देते हैं। देखो उड़ाते नहीं हैं, ये पैसे बहुत कमाते हैं इसलिए बहुत उड़ाते हैं। पहले के टाइम में भैया 200-400 रुपये की सैलरी होती थी, उस पर घर भी चलाना है, सब कुछ करना है एक बंदे को। अब इनको पता है कि भैया मैं भी कमाऊँगा, बीवी भी कमाएगी, घर में भाई भी कमा रहा है, बहन भी कमा रही है, तो एवरीवन इज़ वर्किंग ना, कोई घर पे रहता नहीं, सब काम पे जाते हैं, तो वो खर्चा ही करेंगे। अगर कंजम्पशंस नहीं होगा तो वैसे भी इकोनॉमी का आपको अपने इकोनॉमिक्स की थ्योरी में पढ़ा है कि अगर डिमांड के लिए सप्लाई ज़रूरी है तो सप्लाई कैसे क्रिएट करेगा? व्हेन दे स्पेंड अ लॉट, एक्सपेंडिचर होना है, एक्सपेंसेस में ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इकोनॉमी में। सो दे डू फॉलो दैट पैटर्न कि पैसे खर्च करने भाई साहब, चाहे वो डेबिट कार्ड से करे या नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से खर्च करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे बचाते नहीं है। दे हैव अ सॉफ्ट सेविंग मेंटलिटी। ऐसा नहीं कि बैंक ही जाना है, पहले ज़माने में बुढ़े लोग भी बैंक जाते थे। अब धीरे धीरे देखता हूँ मैं बैंक में लोग कमाते हैं, नए लोग आते ही नहीं है। वो आए 2 मिनट के लिए, अपना एक कोई प्रॉब्लम हुआ तो आए, वो प्रॉब्लम जिसका सॉर्ट आउट वो ईमेल के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या कस्टमर सर्विस के थ्रू नहीं कर पा रहे हो, तभी बैंक आएंगे, तो नहीं आएंगे। इनके पास ऐप्स होते हैं, इनके पास नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती है, वो सोचते हैं वहीं से डिपॉजिट कर दें, वहीं से जो है म्यूचुअल फंड खोलें, वहीं से वो पीपीएफ में इन्वेस्ट करें, एवरीथिंग ऑनलाइन। दे हैव एक्सेस ऑन द मोबाइल फोन, तो दे डू एवरीथिंग रिमोटली। तो हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे पैसे डाल रहे हैं। वो शेयर मार्केट में देखिए नए लोग पैसे लगा रहे हैं, दे डू इन्वेस्ट, दे डू ट्रेडिंग्स एंड ऑल। इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरह से एसेट क्रिएशन ही है ना, वो वैल्यू क्रिएशन ही है। They are tech driven investors. They invest in venture capital, they invest in InvIT, they invest in bonds, they invest in multi cap assets, foreign के stocks हैं वहाँ पे invest कर दिया, allocations funds में invest कर दिया, जहाँ पे foreign portfolios या foreign equities के holdings होते हैं वहाँ पे invest किया। आप सोचिए 25-30 साल पहले मैं Apple में Google में invest नहीं कर सकता हूँ, but if I want now I can directly invest. There are platforms in India where you can invest in foreign stocks. तो इनको ये पता है, ये कर रहे हैं, हमको लगता है ये क्या कर रहे हैं, है ना। वो गुल्लक वाला ज़माना है नहीं कि वो मटके का छोटा सा गुल्लक रहता था, मटके की तरह, उसमें आप कैश डालते थे और 6 महीने 1 साल के बाद निकालते थे, आपको लगता था कि दिस इज़ ओनली एज पार्ट ऑफ सेविंग। ऐसा नहीं है। अब पीस की बात हो गई, इनके फाइनेंशियल प्लानिंग, इनके सेविंग्स की बात हो गई, इनके करियर की बात हो गई। नाउ इनके अब हम देखते हैं इनके संबंध कैसे होते हैं। ये वर्क प्लेसेस पे, एक्सपेक्टेशन, सोशल एक्सपेक्टेशंस पे क्या है। वर्क प्लेस पे ऐसा है कि वहाँ दोस्ती बनानी है, वहाँ भी गर्लफ्रेंड बनाना है। हाँ, ऑफिस स्पेस में अपनी गर्लफ्रेंड अलग होना चाहिए, घर पे बीबी अलग, काइंड ऑफ थिंग। कॉलेज में अलग, कॉलेज वाली के साथ अलग बात करेंगे, इधर अलग बात करेंगे। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उसको अलग दिशा में मत लेके जाएँ, बट दिस इज़ हाउ वी परसीव व्हेन वी गेट द न्यूज़पेपर पे, टीवी पे ऐसे ही देखते हैं। इनको शादी में विश्वास नहीं, इनके लिए शादी एक तरह से बंधन नहीं है, शादी एक तरह से एक जिम्मेदारी है, इनके लिए शादी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। सो दे डू बिलीव इफ़ नॉट हैप्पी गेट सेपरेटेड, गेट डिवोर्स, आगे बढ़ो। इनके मीनिंगफुल कनेक्शंस थोड़े कम होते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, मैं देखता था, मैं आज से 30 साल पहले हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आ जाता था ना, और एक टाइम पे लगता था कि उस टाइम आने वाले वो नहीं आए, तो हम भैया रेलवे स्टेशन में बैठ जाते थे। हमें पता नहीं है, मोबाइल तो है नहीं कि वो ट्रेन कितने घंटे लेट है, क्या है, बैठे हुए हैं, अब उनका इंतज़ार हो रहा है, वो आएंगे। मुझे याद है एक बार मेरे एक रिलेटिव आने वाले थे, मैं स्टेशन में पूरी रात बैठ गया।
और वो पता चला कि वो तो भाई साहब बस से निकल के घर पहुंच गए। इस तरह से आज के टाइम में तो मैं देखता नहीं कोई रेलवे स्टेशन छोड़ने तक नहीं जाता, अपने अपार्टमेंट से नीचे तक नहीं जाता। ठीक है, ओला उबर कार बुक हो गई, भाई साहब निकलिए, थैंक यू टाटा सो मच, बाय बाय। तो ये कनेक्टिविटी थोड़ी इनकी कम हो गई है, वो एक अदब जो होती थी वो कम हो गई है। मैं जानता हूँ पहले 2-4 लोग रिश्तेदार संडे सैटरडे को आ गए तो अच्छा लगता था माहौल। अब आदमी सोचता है कि अरे यार क्यों बेकार के लिए टाइम पास कर रहा है, क्यों आ गया, नहीं आता तो अच्छा था। तो इनकी कनेक्टिविटी इस तरह से कम हो गई है। इनमें एथिक्स की भी थोड़ी सी कमी है, दैट वी शुड लर्न इट। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके लिए रिलेशनशिप का मतलब अलग है, इनके लिए मैरिज का कॉन्सेप्ट अलग है, इसके लिए फ्रेंडशिप, इनके लिए फ्रेंडशिप का स्ट्रक्चर अलग है, एक्सपेक्टेशंस अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट इसका मतलब ये मान लेना कि जिंजी बेकार है, जिंजी कुछ कर नहीं रहा है, या जिंजी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। आपको मानना पड़ेगा दे आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड करियर ओरिएंटेड पीपल। और अगर जिंजी कुछ नहीं है तो भैया अल्फ़ा जो चला गया उसका क्या होगा, और जो बीटा जो पैदा हो रहा है उसका क्या होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। मिलेनिया से लेके जेनजी से लेके अल्फ़ा बीटा, दे ऑल आर गुड, दे नो दे नो समय की मांग क्या है, डिमांड क्या है, उसके हिसाब से चलते हैं। और यही सत्य है, यही होना ही चाहिए। गीता सार यही है कि जो इंसान समय के साथ नहीं चलता है ना और पुराने ख्याल में डूबा रहता है तो फिर वो भटकता है, फिर परेशानी होती है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुने तो मतलब ये है कि जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जो लोग बात कर रहे हैं कि दे आर नो वर्थ ऑफ पीपल, इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर वर्थफुल, दे मीन इट, एंड वी नीड दिस काइंड ऑफ पीपल बिकॉज समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। मेरा हमेशा मानना है कि आप तरक्की करें, तरीके थोड़े से संभाल के रखें, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि तरक्की करना बंद कर दें। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। जिंजी के बारे में बता रहा था। अगले वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा किसी न किसी रीज़न से वीडियो नहीं आ पाता है टाइम से, बट लाने की कोशिश करूँगा अब आप लोगों को सामने। थैंक यू।